हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 14 है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की सभी क्लासेस चलती हैं। तो इन वीडियोस को और इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ, है ना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू एम की पावर एन और 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन 2mx। तो ये क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक, एग्जाम में। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अब। गिवन 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 क्या है, तो y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स। तो आप लोग पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस ए एक्स प्लस बी। चाहे इसमें कॉस होगा तो कॉस आ जाएगा, साइन होगा तो साइन आ जाएगा, ठीक। तो इसका अगर आप nth डिफरेंशिएशन करोगे तो a की पावर n आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ये एंगल में ही चल रहा है ना, एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक। तो यही फार्मूला में यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें करेंगे nth डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। nth डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n। यहाँ देखिए, जो x का कॉफिशिएंट था उसकी पावर n थी, यहाँ x का कॉफिशिएंट m है, और क्या आ जाएगा, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक। और इसमें क्या आ जाएगा, m की पावर n कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, m की पावर n दोनों टर्म्स में है तो उसे कॉमन ले लेंगे। m की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, ये आपका आ जाएगा साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। ये मैंने कॉमन ले लिया। अब आप पहले लेट कर लीजिए, वरना ये प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगा। जो ये इतना बड़ा एंगल है, आप इसे लेट कर लीजिए a के बराबर, जिससे आपको ये इतना बड़ा एंगल बराबर लिखना नहीं पड़ेगा साइन का, ठीक। तो ये एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू को a के बराबर मैंने लेट कर लिया। तो ये वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n, और ये साइन a प्लस कॉस a बन गया आपका। ओके, तो आप क्या करिए, इसे वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n, तो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन a प्लस कॉस a का स्क्वायर, और उसकी पावर फिर से कितनी लगा दोगे, 1/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो यही है। ओके, तो आप इसे ऐसे लिख लोगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n। अब ये वाला ओपन कर दीजिए, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a, ठीक। तो ये पावर आपकी 1/2 होगी। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि मैंने इसे a मान लिया तो अच्छा रहा, है ना, वरना ये ब्रैकेट यहाँ तक खुलती हुई जाती, इसलिए मैंने a मान लिया था। ओके, तो ये 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये तो 1 के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n, तो ये 1 प्लस ये आपका, ये मैं दोनों फार्मूले साइड में लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये आपने 10th में पढ़ा था, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये वाला फार्मूला 2 साइन a कॉस a कितना होता है, तो 2 साइन a कॉस a, ये आपका होता है साइन 2a, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसका भी यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2a की पावर कितनी चल रही है, होल की 1/2, ठीक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद
जो हमने वैल्यू लेट की थी अब वो वैल्यू पहले हम पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन और ये वन प्लस साइन टू। अब वो ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या थी एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू की पावर 1/2 चल रही थी। ठीक, तो वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन और ये वन प्लस, अब आप देखिए या यहाँ पे मैं अलग समझा दे रहा हूँ आपको, ये 2 लिखा आपका, ये एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 लिखा है, मैंने इस वाले पार्ट को उठा लिया। ठीक, तो थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर एक स्टेप शॉर्ट कर दूंगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2mx प्लस 2n पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब आपका ये क्या बचा 2mx प्लस एन पाई बचा है। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एन पाई प्लस 2mx। ठीक, अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो एन पाई प्लस 2mx। तो मैं ऊपर वाली स्टेप पे मिटा के अब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा साइन एन पाई प्लस 2mx की पावर 1/2। ओके, अब आप एक फार्मूला देख लीजिए, क्या है ये, साइन एन पाई प्लस थीटा अगर आपका होगा, ठीक, तो आपका क्या क्या आता है आंसर, -1 की पावर एन साइन थीटा आ जाता है। और यहाँ पे थीटा की जगह पे 2mx लिखा हुआ है। ओके, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन वन प्लस -1 की पावर एन आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा साइन, अब आप इससे कंपेयर कीजिए तो एन पाई सेम है, थीटा की जगह पर 2mx है तो 2mx और ये 1/2 पावर आ जाएगी। यही आपको प्रूफ करना था। तो वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन वन प्लस -1 की पावर एन साइन 2mx, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप इसे इस तरह से बॉक्स में क्लोज कर लीजिए और लिख दीजिए प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। इजी था, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट में आया था मेरी यूनिवर्सिटी में, शॉर्ट जो था 7 नंबर का आया करता था, सॉरी 7.5 नंबर का आया करता था, है ना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर दिया है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x cube upon x square minus 1 for n is equal to 0 is 0 if n is even and minus factorial n if n is odd and greater than 1। ठीक, तो हमें ये टर्म दी हुई है और इससे ये सब कुछ प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करने के साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। ठीक, गिवन तो y इक्वल टू कितना है आपको x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो सबसे पहले आप प्रूफ इस साइड में क्या करोगे, इससे डिवाइड कर लोगे क्योंकि न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब के लिए करना है, एक्स क्यूब के लिए तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, तो माइनस प्लस साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये एक्स आपका बचा। ठीक, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसे कैसे नोट करोगे तो ये सीख लीजिए एक बार। तो ये वाली जो टर्म आपकी होती है उसे सबसे पहले नोट करते हैं, देन ये वाली होती है उससे प्लस लगा के ये वाली स्टेप पे मतलब नोट करते हैं, और ये वाला जो टर्म होता यहाँ पे था तो इसे यहाँ पे ही नोट कर दिया करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और ये x प्लस 1। ठीक, इसे फैक्टराइज कर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे ए माइनस बी ए प्लस बी में फैक्टराइज कर दिया। ओके, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिख सकते हैं तो a अपॉन एक्स माइनस 1 और ये x प्लस 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे हम लोग। फिर अब हम क्या करेंगे, तो इस वाली टर्म के सॉरी ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा मैंने एक में ही लिख दिया। तो देखिए प्लस लगा के ये v अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। ओके, फिर आप क्या करोगे, इस वाली टर्म के बराबर में ये वाली लिख लोगे, तो आपका x अपॉन एक्स माइनस 1 और ये आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन
एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक, आप नोट करिए इसे, और इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो इससे तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस बी की मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन। तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, तो आपका क्या बचा, तो x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस वी इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, आपको पुट करना है ए की वैल्यू के लिए आपको ए का डिनोमिनेटर जीरो के बराबर पुट करना होता है। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वन। तो आपका एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, आप इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये वन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट वन प्लस वन प्लस ये बी वाला आपका जीरो हो जाएगा टर्म। क्यों हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये वाला जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी वैल्यू जो आएगी वो वन इज इक्वल टू टू इंटू ए आ जाएगी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू वन पॉइंट टू, वैल्यू ए की वन बाई टू आ जाएगी। ठीक, अब लिखिए आप फॉर वैल्यू ऑफ वी पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया, इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इम्प्लाइज, तो ये रहा हमारी इक्वेशन सेकंड, ये माइनस वन इज इक्वल टू ए, और आप इसे डायरेक्ट जीरो कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये तो आपकी जीरो हो जाएगी। प्लस वी इन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू माइनस वन है और ये माइनस वन ऑलरेडी पहले से है, तो आपकी आ जाएगी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वी। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपकी वैल्यू वी इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगी। ओके, फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए। पुटिंग ए एंड वी इन इक्वेशन वन। ठीक, क्वेश्चन वन में आपको पुट कर देना है। एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट्स, इसमें इंक फिल कर लेते हैं पहले। अब देखिए हम लोग इक्वेशन वन यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इक्वेशन वन में हम लोग ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ए की वैल्यू है वन बाई टू और ये आपका है एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये आपका एक्स प्लस वन। तो मैंने ए की और बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब आप देखिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू मैं कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस, इसे ऊपर न्यूमिनेटर में ले लेते हैं तो ये एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इस साइड का इरेज करके आगे आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका nth डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे पहले आप एक फार्मूला देख लीजिए। हमने देखा था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर अगर माइनस वन होता था तो इसका nth डिफरेंशिएशन जो करते तो माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन होता था। ठीक, ये फार्मूला होता था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आएगा वाई एन इज इक्वल टू। अब देखिए आप, ये x है, अगर आप इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो x का वन टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वन आ जाएगा। एक बार और करोगे तो जीरो आ जाएगा। वन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जीरो होता है। तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा जब आप n टाइम डिफरेंशिएशन दो, तो टू टाइम्स में ही जीरो हो जा रहा है। तो n टाइम में इसे जीरो लिख देंगे प्लस वन बाई टू ये लिखेंगे। अब देखिए इससे सॉल्व करते हैं। माइनस वन की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, माइनस वन की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, और वन की पावर n आएगा, और
अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस वन की पावर n प्लस वन प्लस माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n वन की पावर n अपॉन x प्लस वन की पावर n प्लस वन। ठीक, तो आप इसे बाई n इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n और वन की पावर n जस्ट वन हो जाएगा, अपॉन टू चल रहा है, इसे कॉमन ले लिया मैंने। ठीक, तो वन अपॉन x माइनस वन की पावर n प्लस वन प्लस वन अपॉन x प्लस वन की पावर n प्लस वन। तो स्टूडेंट्स आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए। अब ये वाले केसेस लगेंगे, ये n इज इक्वल टू जीरो रखने पर जीरो वैल्यू आपकी आएगी इसमें। n इज इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी अगर हमारा n कैसा है, इवन है तो। ठीक, तो पहले n इज इक्वल टू जीरो पुट करिए इसमें, पुटिंग n इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसमें n इज इक्वल टू जीरो जैसे पुट करोगे तो आपका वाई एन कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, वन। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये भी आपकी वन हो जाएगी, तो ये कितना आ गया, वन बाई टू। माइनस वन की पावर जीरो कितना होगा, वन, और फैक्टोरियल जीरो कितना होता है, फैक्टोरियल जीरो वन वैल्यू होती है। ठीक, तो ये भी आपकी वन हो जाएगी, तो वन बाई टू बचा, और यहाँ पे भी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो माइनस वन की पावर कितना बचेगा, n प्लस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आई होप क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये x है, x गिवन है। ठीक, तो ये x है आपका, तो आप देखिए इसे, ये आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन टू। अब आप देखिए x की जगह पे जैसे जीरो रखेंगे तो माइनस वन की पावर वन अपॉन माइनस वन की पावर ये n प्लस वन बचेगा, और ये वाला भी वन अपॉन वन की पावर n प्लस वन बचेगा। ठीक, अब आप देखिए इफ केस फर्स्ट ले लीजिए, केस फर्स्ट, और उसमें क्या है, इफ n इज इवन, या फॉर लिख लीजिए, फॉर n इज इवन। तो ये उन्होंने कहा x इक्वल टू जीरो पुट करने पर वैल्यू आपको जीरो मिलेगी अगर n इवन है। तो हम देख लेते हैं, ये मतलब हमें प्रूफ करना है। तो इवन का क्या मतलब है कि आप n की जगह पे 2, 4, 6 इस तरह की वैल्यूज रखोगे। तो आप 2 रख के देख लीजिए पहले, तो माइनस वन की, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वाई एन इज इक्वल टू, आपने 2 रखा, तो अगर आप यहाँ पे जैसे 2 रखोगे, ठीक, तो माइनस वन की पावर 2 कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और आप 2 जब यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप इससे पहले नोट ही कर दीजिए। तो और ये भी आपका कितना हो जाएगा, आप n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, है ना, तो आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस वन की पावर n, तो माइनस वन की पावर 2 हो जाएगी, और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक, 2 फैक्टोरियल ये हो गया, और अपॉन ये आप फैक्टोरियल ऐसे बना लीजिए, है ना, ये भी तो फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और 2 फैक्टोरियल आएगा आपका, 2 फैक्टोरियल, अपॉन में भी 2 चल रहा है। और आप यहाँ पे देखिए, जब आप 2 यहाँ पे रखोगे 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस वन की पावर 3 कितना होता है, माइनस वन होता है। और यहाँ पे आप 2 रखोगे 2 और 1 3, तो 1 की पावर 3 होगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो आपकी ये क्या वैल्यू आ जाएगी, या आप ये तो जनरल रख रहे हो तो आप यहाँ पे n ही रहने दो, है ना, यहाँ पे 4 भी तो हो सकती है, 6 भी तो हो सकती है, तो ये आप जनरल ही रहने दो, ये 0 के बराबर आ गई। तो आपने क्या देखा फर्स्ट केस में, ठीक, क्योंकि आप ये जनरल तरीका देख रहे हो। अब आप 4 के लिए भी पुट करोगे, 6 के लिए भी पुट करोगे, है ना, तो इस तरह से सभी इवन नंबर्स के लिए, है ना, तो इसलिए आप n ही पुट कर दोगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा x इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करने पर आपको जीरो वैल्यू मिलेगी अगर n आपका कैसा है, इवन। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो आपने आई होप इस साइड वाला नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं इरेज करके आगे का सॉल्यूशन इसका करवा देता हूँ। तो देखिए केस नंबर 2, केस सेकंड, इफ, या फॉर ही लिख दीजिए, जब उसमें फॉर लिखा तो फॉर n इज ओल्ड, तो आप
अब डेट करके लिख दीजिए n इज इक्वल टू, जैसे 1 3 5 इस तरह से आप नंबर्स रखोगे तो ये y n इज इक्वल टू, अब आप ऑड रख रहे हो तो ऑड में आप फर्स्ट वैल्यू ले लीजिए 1, ठीक। तो आप इसमें 1 जब पुट कीजिए -1 की पावर, -1 की पावर 1 जो है -1 के बराबर ही होता है, और ये आपका n फैक्टोरियल है, तो आप इसे जर्नल के लिए ले रहे हो ना, देखिए ये है ना, जर्नल के लिए ले रहे हो आप इसे, तो यहाँ पे तो n फैक्टोरियल ही रहने दो, ठीक है। और अपॉन में आपका 2 चल रहा है, ओके। आप ये मत सोचना कि जैसे मैंने n इक्वल टू 1 के लिए लिया है तो यहाँ पे मुझे 1 रखना चाहिए था, यहाँ पे 1 रखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आप 1 के लिए ऐसे ही करोगे, फिर 3 के लिए करोगे, देन 5 के लिए करोगे, देन 7 के लिए करोगे, ठीक। तो लास्ट में आप जैसे n के लिए करोगे तो यही वैल्यू आपको सिमिलर मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे n रहने दे रहा हूँ, ठीक। और अब आप इसमें पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में, इसमें नहीं इसमें करोगे, ठीक। इसे कोई इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर ए, ठीक। तो आप इसमें अब जब पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 1 वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे पुट करोगे 1 ही है, तो 2 हो गया, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 की पावर 2 इज अगेन 1, तो ये देखिए y n इज इक्वल टू, ये आपका हो गया n फैक्टोरियल माइनस का अपॉन 2 इंटू 2, ये हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका y n इज इक्वल टू माइनस का n फैक्टोरियल, चाहे ऐसे कह दीजिए या फिर y n इज इक्वल टू माइनस का n फैक्टोरियल ऐसे कह दीजिए। मैंने लास्ट में ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि इन्होंने भी प्रूफ में इसी प्रकार का बना रखा है, तो मैंने भी ये इसी प्रकार का बना दिया है, ठीक। चाहे देखिए आप फैक्टोरियल n इस प्रकार से लिख दीजिए, चाहे फैक्टोरियल n इस प्रकार से लिख दीजिए, ये आपको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है ये, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। आप इसे नोट कर लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्या गिवन है हमें, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू, जैसे आप डिफरेंशिएट किया होगा आपने d/dx x स्क्वायर का, तो क्या आता है 2x आ जाता है, इसी प्रकार से इसका 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ पे x तो था नहीं, tan इनवर्स x था, तो उसका क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, ओके। तो ये 1 + x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई, तो आपको 2 टर्म्स का डिफरेंशिएट करना आता ही होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, y1 था y2 हो गया, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट एज इट इज, और इस साइड में भी डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 + x स्क्वायर। अब आप इस टर्म की अगेन इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस ये आएगा 2x और 1 + x स्क्वायर और ये y1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 2 इस तरफ और शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 + 2x 1 + x स्क्वायर, ये y1 - 2 = 0। ये आपका लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक। मैच कर लीजिए एक बार, करेक्ट आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।